बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज थोड़ा सा रूटीन से हट के मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, वो है पेरेंटिंग, यानी बच्चों की तरबियत। मैं असल में किताब पे काम कर रहा हूँ, आज के बच्चे कल के लीडर। ये 3 टॉपिक मैंने उस किताब में से लिए हैं और ये 3 चीज़ें 2 से 3 मिनट में आपसे शेयर करूँगा। छोटे बच्चे जिनको आमतौर पे हम ये समझते हैं कि बच्चे हैं, अभी इनको ज़रूरत नहीं है, अभी हम उनकी पैम्परिंग करेंगे। पैम्परिंग ये है कि हम लाड प्यार में बच्चों को बहुत बिगाड़ते हैं, यानी कि हम ये समझते हैं कि अभी बच्चे छोटे हैं, उन्हें हमारा मैसेज, हमारा पैगाम सही तरह से नहीं पहुँचेगा। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि 1.5 से 2 साल का बच्चा आपका पैगाम सुन सकता है और उस पर अमल भी कर सकता है। और मैंने प्रैक्टिकली इसको अमली तौर पे देखा है कि 1.5 से 2 साल का बच्चा आपकी बात समझने लग जाता है और बहुत से काम वो करने भी लग जाता है। इसलिए आप मुस्तकबिल में उनसे जो चाह रहे हैं कि वो करें, वो आप मुसलसल उनको पैगामात देना शुरू कर दें, ताकि उनके दिमाग में, उनके दिल में वो मैसेजेस कहीं यूँ ऐसे पक्के हो जाएं कि ये काम हमने करने हैं। सो बच्चों को शुरू से उनकी तरबियत का आगाज़ कर दें और उन्हें वो मैसेजेस, वो पैगामात देना शुरू कर दें जो आप चाहते हैं कि वो मुस्तकबिल में उन तक पहुँचें। दूसरी बात जो एक दफ़ा फिर बड़ी अहम है कि बच्चों को घर में छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें। हम ये समझते हैं कि ये काम बच्चों के नहीं हैं, जबकि बच्चों को जब हम छोटे छोटे काम देंगे उनकी उम्र के लिहाज से, तो वो उनके काम आएंगे, उनका जो एतमाद है वो बढ़ेगा और वो काम करने के भी आदी होंगे कि हमने काम किस तरह से करना है। और उन जिम्मेदारियों पे फिर उनको आप बता सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, उनको रहनुमाई दे सकते हैं कि ये काम करता किस तरह से है। लेकिन उन्हें घर में छोटी छोटी जिम्मेदारियां ज़रूर दें। तीसरी बात, बच्चों को उनके जो अपने काम हैं वो करने के आदी बनाएं। हम आमतौर पे माएँ बच्चों के बहुत सारे काम करने की खुद आदी होती हैं, बच्चों को बिल्कुल एक रेडीमेड चीज़ें देते हैं, यानी कि तैयार शुदा चीज़ें। तो मेरा ख्याल ये है कि बच्चों को उनके काम खुद करने के आदी बनाएं और शुरू से उनके अपने काम करने के आदी बनाएं। जैसे बच्चों के जूतों के जो लेसेस हैं, तस्मे हैं, वो माएँ खुद बांध के दे रही होती हैं। तो जब आप ये फील करें कि वो खुद बच्चा काम कर सकता है, तो उसको आप आदी बनाएं। जब स्कूल गोइंग बच्चे हो जाते हैं तो फिर तो उन्हें ये काम ज़रूर करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो नहीं कर सकेंगे, एक कोशिश में, दूसरी कोशिश में, तीसरी कोशिश में वो कामयाब हो जाएंगे। इस तरह वो जो फेलियर और सक्सेस वाला है कि नाकामी और कामयाबी का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी उनके जहन में आएगा। इस पे इंशाल्लाह फिर किसी दिन तफसीली बात भी करेंगे कि हम अपने बच्चों को कामयाबी और नाकामी का किस तरह से आदी बना सकते हैं। लेकिन ये एक छोटी सी मिसाल मैंने दी है कि आप अपने बच्चों को जूतों का तस्मा बांधना सिखाएंगे तो वो फेल हो जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें छोड़ देना चाहिए, आप उन्हें फिर गाइड करें और वो फाइनली कामयाब हो जाएंगे। सो 3 बातें कि शुरू से अपने बच्चों को वो करना सिखाएं, उन्हें बताएं जो आप उनसे चाहते हैं। अपने बच्चों को घर में छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें, उनके एतमाद में इजाफा होगा और वो काम करने के आदी होंगे। तीसरी बात कि बच्चों को उनके अपने काम करने का खुद आदी बनाएं, ताकि वो दूसरों पे डिपेंड ना करें, वो अपने आप पे डिपेंड करें, वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ के आदी हो सकें, ताकि बच्चों की तरबियत का काम बेहतर तरीके से चल सके और हम जहाँ कहीं मायूस हैं, हम उम्मीद के रास्ते पर चल सकें। बहुत शुक्रिया।